हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं वाईडी देवांगन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है केम एडिक्ट। तो आज जो हम टॉपिक इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं वो होने वाला है VSEPR थ्योरी। ये VSEPR थ्योरी का पूरा नाम होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है वो कंप्लीटली बेस्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, कभी भी आप कोई टॉपिक उठाकर पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का सही तरीका होता है आप सीधा उस टॉपिक पर मत कूदिए। आप सबसे पहले उस टॉपिक में आने वाले जो टर्म्स हैं उनको क्लियर करिए, ताकि जब आप उस टॉपिक पर जाएंगे तो वो टॉपिक के अंदर आने वाला सारा टर्म्स आपको पता हो। तो जो टॉपिक है वो आपको एकदम क्लियर हो जाता है, आप कभी भी फिर उसको भूल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं VSEPR थ्योरी, इसके अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं और वो है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक है हाइब्रिडाइजेशन। और दोनों का ही लेक्चर पहले ही बन चुका है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपको वो दोनों ही टर्म क्लियर नहीं है तो पहले बेटर है कि आप वो दोनों टर्म क्लियर करके आइए वीडियो से, उसके बाद ये वाला वीडियो आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, जिसको बोला जाता है VSEPR थ्योरी। तो कहानी शुरू करते हैं तीन मॉलिक्यूल से। कौन कौन से मॉलिक्यूल? एक हम लेते हैं मेथेन CH4, ओके। दूसरा हम लेते हैं अमोनिया NH3 और तीसरा हम लेते हैं H2O वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, तीन एग्जाम्पल हमने लिया है। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले आप सेंट्रल एटम को लिखेंगे, यहां पर जो कम संख्या में होगा वो कहलाएगा सेंट्रल एटम। तो यहां पर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, सेंट्रल एटम कौन हुआ? कार्बन, ओके। उसके बाद आपको करना क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में ड्रॉ करना होता है। ये सब हम सीख चुके हैं पहले ही। इसके पहले मैंने लेक्चर जो अपलोड किया है हाइब्रिडाइजेशन का, उसमें हमने सीखा था कि कैसे हम किसी भी एटम का बहुत आसान तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो ये जो कार्बन है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता हो तो वहां आपको फोटो में दिख रहा होगा, जिस भी ग्रुप के ऊपर जो भी डिजिट लिखा हुआ है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो कार्बन फैमिली है उसके ऊपर में 4 लिखा हुआ है, तो इसके जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं? 4। तो आपको क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ये सब हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना होता है, उसके बाद जो अटैच्ड एटम है उनको आप जोड़ते जाइए। तो ये हमारा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा, ओके। उसके बाद ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके बाद हमने सीखा था जेड निकालना। हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकालते हैं हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? जेड निकालते हैं। और जेड का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। जेड कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ अटैच्ड एटम और उसमें आपको ऐड करना है नंबर ऑफ लोन पेयर। तो दोनों का सम होता है नंबर ऑफ अटैच्ड एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों का सम करोगे आपको जेड मिलेगा। तो जेड करके देखते हैं यहाँ पर। जेड इज इक्वल टू क्या आने वाला है? नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हैं? 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है। उसके बाद नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे पता होगा कि क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो करना क्या है, यहाँ पर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए हैं। अगर बॉन्ड बनाने के बाद कुछ भी इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और चारों ने पार्टिसिपेट किया है बॉन्ड बनाने में, 4 बॉन्ड बनाने में। तो यहाँ लोन पेयर नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आप 0 लिखिए। अब उसके बाद आपको करना क्या है, दोनों का सम करो। सम करोगे टोटल आएगा 4। अब जेड जितना आता है उतने ऑर्बिटल आपको गिनने होते हैं। तो जेड यहाँ पर आया है 4 ऑर्बिटल आप गिनोगे तो एस का एक ऑर्बिटल आएगा, एस खत्म। उसके बाद आप कहाँ जाओगे? पी में। पी के कितने ऑर्बिटल लगेंगे 4 करने के लिए? पी के लगेंगे 3 ऑर्बिटल और पी में होते भी हैं 3 ऑर्बिटल। उसके बाद आप कहाँ जाओगे? डी में। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आया? sp3। ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आप अगर रिकॉल करना चाह रहे हैं तो रिकॉल यहाँ से कर सकते हैं, बाकी हम फिर आगे देखेंगे। यहाँ पर हम अमोनिया का
सेंट्रल एटम देखेंगे तो वो नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के ऊपर में लिखा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 1 2 3 4 5, डॉट के फॉर्म में उनको लिख लिए। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे, ये और ये, ठीक है। उसके बाद ये जो बचा हुआ है यही कहलाता है लोन पेयर, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब हम इसका Z निकालेंगे, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम, ओके, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं, एक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, तो टोटल कितना आया आपका यहाँ 3 + 1 = 4, ठीक है। अब ये निकल गया 4, तो यहां पर भी 4 आया था, हमने क्या निकाला था यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो यहां भी क्या आएगा sp3, s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल। चलते हैं H2 वाटर मॉलिक्यूल पर। तो वाटर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन फैमिली के होते हैं 6, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है, हाइड्रोजन को जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये मोनोवैलेंट होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया। अब बचा क्या है, ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो Z निकलेगा, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम, कितने हैं नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 और 2, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक पेयर और ये 2 पेयर, तो टोटल आया इसका भी 4 के साथ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, Z को बराबर करना है, ऑर्बिटल्स को गिनकर इसके Z के बराबर करना है, तो S का 1 और 4 करने के लिए P के कितने लगेंगे 3, तो sp3। अब हमें पता है, हम पहले ही देख चुके हैं कि ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसके साथ इसका ज्योमेट्री क्या आता है, तो ज्योमेट्री लिख लेते हैं, ज्योमेट्री sp3 के साथ ज्योमेट्री आता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है, तो इसका भी टेट्राहेड्रल आएगा, टेट्राहेड्रल, और इसका भी क्या आएगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता कैसे है, तो टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें बीच में जैसे मीथेन का जो मॉलिक्यूल है उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा बीच में कार्बन और ये जो अटैच्ड हाइड्रोजन है वो है, कितने हैं 1 2 3 और ये मेरी और ये वाला 4, ओके। तो रहता कैसे है ये इसको दिखाने का तरीका, इसमें ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन ये एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन इन द सेंस अगर मैं चाकू लेकर काटूं तो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन और ये वाला कटेंगे मतलब ये क्या है, सेम प्लेन में है, एक ही समतल में है, ठीक है। एक हमारे आगे की ओर होता है, ये वाला आगे की ओर, और एक हमारे पीछे की ओर होता है, तो ये कहलाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा कार्बन मेथेन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। इसको बनाने का तरीका क्या है, ये हम कार्बन लिखे बीच में और उसके बाद ऊपर में हाइड्रोजन और यहाँ ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला सामने की ओर है और ये वाला एक होता है पीछे की ओर, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन सामने और ये हाइड्रोजन पीछे, ठीक। अब अमोनिया, इसमें तो 4 बॉन्ड थे, 4 बॉन्ड के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। पर अमोनिया में क्या होता है, ये हमारा अमोनिया एक बॉन्ड हटा है और उसके जगह में क्या रखना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मैं एक बॉन्ड को हटा देता हूं, तो एक बॉन्ड जब हटा तो इसका शेप क्या निकल कर आया, इसका शेप निकल कर आया, देखो ये एक पिरामिड जैसा लग रहा है, पिरामिड जैसे, तो इसको शेप को बोला जाता है पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप, ठीक है। तो इसका पिरामिडल शेप आता है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। तो ये 1, ये 2 और ये 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहां पर क्या रहता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं इस तरीके से। ये 1 2 3 3 हाइड्रोजन और ये पिरामिड की तरह दिख रहा होगा, ये ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर कहलाता है, शेप कहलाता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर रहता है, ठीक है। H2O का मॉलिक्यूल, यहां हमने क्या किया था, यहां पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो टेट्राहेड्रल से हमने एक बॉन्ड को हटाकर उसके जगह में क्या रखा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब यहां H2O में देखेंगे sp3 टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फिर से बनाते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना दिए इस तरीके से, ठीक है। अब यहां हम क्या करेंगे, यहां
ये एक लोन पेयर और यहां ये दो लोन पेयर। तो हमें क्या करना है, दो बॉन्ड को हटाकर उसके जगह में हमें क्या लाना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर एक हटा दिए बॉन्ड, ये दूसरा लोन पेयर, तो दो लोन पेयर यहां इंट्रोड्यूस हो गए हैं दो बॉन्ड को हटाकर। तो ये एक लोन पेयर और ये दो लोन पेयर। अब ये शेप आया किसका, H2O मॉलिक्यूल का। तो H2O मॉलिक्यूल का कुछ इस तरीके से शेप है, O और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। कितने लोन पेयर हैं, ये 1 और ये 2। ठीक है, अब बात VSEPR थ्योरी की यहीं से स्टार्ट होती है। यहां पर आप देखेंगे कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखा है, ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखा है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखा है, ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। पर यहां अंतर क्या है, इनके बीच बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। ठीक है, इनके बीच जो होता है हाइड्रोजन, जो बॉन्ड है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, वैसे ही दूसरा बॉन्ड है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, तो इन दोनों बॉन्ड के बीच बॉन्ड एंगल होता है, ये होता है 107 डिग्री। ठीक है, वैसे ही H2O में अगर देखा जाए तो ये बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है, ये हो जाता है 104.5 डिग्री। बात आती है यहीं से, क्या है कि जब हाइब्रिडाइजेशन सेम है, जब हमारा ज्योमेट्री सेम है, टेट्राहेड्रल, तो भाई बॉन्ड एंगल कैसे अलग आ रहा है, बॉन्ड एंगल क्यों अलग आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आया। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम, sp3 ज्योमेट्री सेम, टेट्राहेड्रल में जमे हुए हैं। असल में ज्योमेट्री होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ये अटैच्ड एटम एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इज कॉल्ड ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री होता क्या है, ये हमारा अटैच्ड एटम है और लोन पेयर है, तो इनका अरेंजमेंट, जो स्पेस में इनका अरेंजमेंट होता है उनको हम बोलते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इनका सेम टेट्राहेड्रल, पर इनका अरेंजमेंट कैसे अलग अलग है। इसमें दोनों के अरेंजमेंट में इनका बॉन्ड एंगल आ गया 109.5, इनका बॉन्ड एंगल आ गया 107, इनका बॉन्ड एंगल आ गया 104.5। तो ये अलग कैसे हो रहे हैं, यहीं से चालू होता है VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। तो इसके पोस्टुलेट को भी हम पढ़ेंगे। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि यहां पर जो है थोड़ा सा अलग है, यहां पर जो है वो थोड़ा सा अलग है, यहां पर जो है थोड़ा सा अलग है। और वो डिफरेंस क्या है, पहले तो एक बात समझ लीजिए कि यहां कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यहां क्या अलग है। ठीक है, हमारे पास यहां दो तरीके के इलेक्ट्रॉन हैं, एक जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक, ये कैसे, ये जो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के, मान लो मैं ये वाला एग्जांपल, नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, उसमें से 3 पार्टिसिपेट किए हैं, 1 2 3। ठीक है, और दो जो इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हमें पता है ये जो बॉन्ड होते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लगाया तो ये हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लगाया होगा, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन, दोनों के मिलने से बॉन्ड बना है। मतलब यहां भी क्या है, यहां भी इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है, जो किसने दिया है भाई, एक नाइट्रोजन ने दिया है और एक किसने दिया है, हाइड्रोजन ने। वैसे ही इस बॉन्ड में भी एक पेयर है, एक नाइट्रोजन का दिया हुआ और एक हाइड्रोजन का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक पेयर। वैसे ही यहां पर भी है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिया, कोवैलेंट बॉन्ड है तो भाई शेयरिंग से बनेगा। तो ये हमारे पास कौन कौन से पेयर हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए और ये हो गए। तो जो पेयर बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं, जो पेयर बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ध्यान से सुनेंगे, जो पेयर बॉन्ड में प्रेजेंट है उनको बॉन्ड पेयर, और जो पेयर खाली पड़े हुए हैं उनको बोलते हैं लोन पेयर। तो दो तरीके का इलेक्ट्रॉन पेयर है, मैं क्या बोल सकता हूं इनको, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो दो तरीके का है, एक मैं कहां लिख दूं, चलो यहां लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने प्रकार के हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 प्रकार के, एक तो है बॉन्ड पेयर, एक है बॉन्ड पेयर। जो बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का पेयर है उनको बॉन्ड पेयर, और एक क्या होता है, एक होता है लोन पेयर। लोन पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए, खाली पीली पड़े हुए हैं, उनको बोलते हैं
लोन पेयर। ठीक है, इतना सारा कुछ समझ में आ गया होगा। वापस आते हैं टॉपिक पे। यहां बॉन्ड पेयर कितने हैं, जितने बॉन्ड हैं उतने बॉन्ड पेयर रहेंगे। ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 बॉन्ड है तो 4 क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। तो यहां पर है 4 बॉन्ड पेयर, बीपी लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, बॉन्ड पेयर, और 0 लोन पेयर। ठीक है, अब ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग कि क्या इसमें अलग है, डिफरेंस क्या है, क्यों इसका बॉन्ड एंगल अलग आ रहा होगा, एक ही ज्योमेट्री के कारण भी, एक ही ज्योमेट्री है फिर भी क्यों इनका बॉन्ड एंगल अलग अलग आ रहा है। तो यहां पर देखने समझ में आया 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। ध्यान से देखना, यहां पर 1 2 3 बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर कितने हैं, 1 लोन पेयर। बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर, एलपी का मतलब लोन पेयर। ठीक है, और उसके बाद यहां देखेंगे तो पता चलता है कि यहां 1 2 बॉन्ड पेयर्स, और यहां पर लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर्स। अब समझ में आया कि अलग क्या है, क्योंकि यहां हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा था, ज्योमेट्री सेम आ रहा था, पर अलग क्या है, यहां अलग है इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर है यहां 4, लोन पेयर है 0, बॉन्ड पेयर है 3, लोन पेयर है 1, बॉन्ड पेयर है 2 और लोन पेयर भी 2। तो डिफरेंस यहां आ रहा है। तब हमें पता चला कि यही जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो कुछ ना कुछ इफेक्ट इनमें डाल रहे होंगे। तो इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं VSEPR थ्योरी में। तो इतना जो कहानी मैंने बताया वो है बेस VSEPR थ्योरी का। तो हम यहां लिखेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी। क्या पढ़ने वाले हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी, कि इस थ्योरी ने क्या क्या बताया। ठीक है, एक एक करके सारा कुछ पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट इसने बताया, VSEPR थ्योरी ने पहला पॉइंट बताया कि ये जो VSEPR थ्योरी है वो किसके लिए दिया गया था, कोवेलेंट मॉलिक्यूल के शेप के डिटर्मिनेशन के लिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, पहला पॉइंट है दिस थ्योरी इज गिवन for the determination of shape of covalent molecules। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे कि यहां पर मैंने लिखा है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जबकि यहां हमने निकाला है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो दोनों चीजें अलग हैं। अलग कैसे है, ज्योमेट्री को बोला जाता है अरेंजमेंट ऑफ अटैच्ड एटम एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आप दोनों को कंसिडर करेंगे, ये अटैच्ड एटम कहां जुड़े हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां जुड़े हैं, दोनों को मिलाकर आता है, उसको बोलते हैं ज्योमेट्री। जैसे यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और अटैच्ड एटम भी है, तो दोनों को कंसिडर करेंगे तो हमारा ज्योमेट्री क्या आएगा, ये लोन पेयर को लेकर टेट्राहेड्रल, इस ज्योमेट्री को बोला जाता है टेट्राहेड्रल। जबकि अगर इसका शेप निकालना है तो शेप को बोला जाता है अरेंजमेंट ऑफ ओनली अटैच्ड एटम्स। तो अटैच्ड एटम बस के अरेंजमेंट को देखेंगे, ना कि लोन पेयर के अरेंजमेंट को। तो लोन पेयर को जब आप हटाएंगे तो ये इस तरीके का दिखेगा। इस तरीके के शेप को बोला जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। ये पिरामिड की तरह अभी मैंने बताया था, दिखाया था मॉडल के जरिए, ये कैसा शेप रखता है, पिरामिड की तरह। तो लोन पेयर को कंसिडर करोगे, हो गया टेट्राहेड्रल। लोन पेयर को हटाओगे, हो गया पिरामिडल। लोन पेयर कंसिडर करोगे तो ज्योमेट्री कहलाएगा। लोन पेयर को हटा दोगे और शेप देखोगे केवल अटैच्ड एटम का, तो वो कहलाएगा शेप। वैसे ही यहां पर आप देख सकते हैं, ये H2O का मॉलिक्यूल, लोन पेयर को कंसिडर करेंगे तो ये 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लोन पेयर को हटा दो, अब ये दिख कैसे रहा है, ये इस तरीके से, ये दिख कैसे रहा है, इस तरीके से। अगर आप इसको उल्टा कर दिए, उल्टा, तो ये कैसे दिखेगा, वी की तरह। वी इंग्लिश का जो लेटर होता है वी, उसकी तरह दिखता है, तो इसको बोला जाता है वी शेप। ठीक है, तो इसका शेप अलग है, ज्योमेट्री अलग है। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप है वी शेप। ठीक है, तो ये हमारे किसके कारण हुआ है, इन्हीं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के कारण। अब इसका दूसरा जो पोस्टुलेट है वो क्या बोलता है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
ये हमेशा एक दूसरे से रिपल्शन में रहते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे ये हमारा लोन पेयर है और यहाँ वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किए हैं, तो यहाँ जो पार्टिसिपेट किए हैं तो उससे एक बॉन्ड पेयर यहाँ पर आ गया, यहाँ बॉन्ड पेयर, यहाँ बॉन्ड पेयर और यहाँ क्या है लोन पेयर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर में कौन कौन से आएंगे यहाँ पर, एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर, ये आपस में रिपल्शन में रहते हैं। ये कहना है दूसरे पोस्टुलेट का। क्यों रिपल्शन में रहते हैं, क्योंकि ये भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बने किससे हैं, इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन में चार्ज कौन सा होता है, माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज, और इसमें निगेटिव चार्ज है, इसमें भी निगेटिव चार्ज है। तो अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट, और जो सिमिलर होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ तो सिमिलर है, ये जो है निगेटिवली चार्ज, ये जो है निगेटिवली चार्ज, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ क्या होगा, रिपल्शन होगा। और यही कारण है कि इनका ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो शेप में। लोन पेयर यहाँ पर देखो, ये रिपल्शन कर रहा है, दोनों को रिपेल कर रहा है, तो ये रिपेल करेगा तो ये इस तरीके से अंदर की ओर आएगा, तो इनका बॉन्ड एंगल क्या हो गया भाई, कम हो गया। आया समझ में। तो ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है यहाँ पर रिपल्शन में है, ठीक। तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, ये सब किस में होते हैं, एक दूसरे के रिपल्शन में होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पोस्टुलेट लिख लेते हैं, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर ऑलवेज इन repulsion with each other, okay, because they are negatively charged। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दैट इज लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, दोनों में निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दोनों रिपल्शन में रहेंगे, ठीक है। अब किस किस टाइप का रिपल्शन यहां काम करेगा, किस किस टाइप का रिपल्शन काम करेगा, तो आप ध्यान से देखना। यहां बॉन्ड है, बॉन्ड में है बॉन्ड पेयर, ठीक है, यहां भी है बॉन्ड पेयर, यहां भी है बॉन्ड पेयर, यहां भी है बॉन्ड पेयर। यहां कोई लोन पेयर है क्या, नहीं। अब आपको लग रहा होगा लोन पेयर नहीं है, रिपल्शन नहीं होगा, पर भाई बॉन्ड पेयर में भी तो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर इसमें इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर इसमें इलेक्ट्रॉन, तो क्या एक दूसरे से ये रिपल्शन नहीं करेंगे, इसमें भी निगेटिव चार्ज, इसमें भी निगेटिव चार्ज। तो एक पहला टाइप का रिपल्शन किसके किसके बीच में हुआ, पहला टाइप का रिपल्शन हुआ बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, बिल्कुल होता है। बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन होंगे निगेटिवली चार्ज, बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन होंगे निगेटिवली चार्ज, तो दो बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होता है। दूसरा टाइप का रिपल्शन कौन सा हो सकता है, बॉन्ड पेयर वाले को देख लिए, अब आते हैं लोन पेयर वाला। तो दूसरा टाइप का रिपल्शन कौन सा होगा, देखो यहां भी देखो, बॉन्ड पेयर इनमें रिपल्शन होगा, बिल्कुल होगा। बॉन्ड पेयर इनमें भी रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, ठीक है। दूसरे टाइप का रिपल्शन किसके बीच होगा, ये लोन पेयर, इसमें इलेक्ट्रॉन है निगेटिवली चार्ज, उसके बाद ये रिपल्शन क्रिएट करेगा किसके साथ, बॉन्ड पेयर, क्योंकि ये भी निगेटिवली चार्ज है। तो दूसरा टाइप का रिपल्शन क्या हो सकता है, लोन पेयर रिपल्शन करेगा किससे, बॉन्ड पेयर से। तो दूसरा टाइप का रिपल्शन यहां पर लिख देते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। अब यहां भी लग रहा है, देखो ये लोन पेयर है और ये किससे रिपल्शन क्रिएट करेगा, ये बॉन्ड पेयर से करेगा। तो ये दूसरा टाइप का रिपल्शन हो गया, पहला बॉन्ड पेयर और दूसरा लोन पेयर बॉन्ड पेयर। आगे चलते हैं, और क्या रिपल्शन हो सकता है, देखो यहां देखेंगे तो पता चलेगा, ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर वाला रिपल्शन है, कौन सा, ये दोनों का। यहां दो इलेक्ट्रॉन है पेयर के रूप में निगेटिवली चार्ज, यहां दो इलेक्ट्रॉन है पेयर के रूप में निगेटिवली चार्ज, दोनों निगेटिव आपस में रिपल्शन क्रिएट करेंगे। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन हो रहा है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहां लोन पेयर है और यहां ये किससे रिपल्शन करेगा, बॉन्ड पेयर के साथ, तो ये कहलाएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, पूरी कहानी यही खत्म है VSEPR की। अब यहां एक और टाइप का रिपल्शन काम कर सकता है, भाई यहां लोन पेयर और लोन पेयर भी तो है पास में, तो इस लोन पेयर का निगेटिव चार्ज,
इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज, दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे, और ये जो हमारा रिपल्शन है वो कहलाएगा लोन पेयर रिपल्शन। तो तीसरा टाइप का रिपल्शन हो गया लोन पेयर रिपल्शन। बीपी और एलपी का जो एब्रीविएशन है वो ये देखो, बीपी लिखा हो इसका मतलब ये क्या है, बॉन्ड पेयर, और एलपी लिखा हो उसका मतलब है लोन पेयर, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्शन है। फिर ये देखा गया, फाइनल पॉइंट यही, ये देखा गया कि ये तीनों में सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका होता है और सबसे कम रिपल्शन किसका होता है वो डिटरमाइन किया गया, और ये बताया गया कि सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में, ठीक है। हम यहां क्या लिख रहे हैं, यहां लिख देता हूं ऊपर में तीसरा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, ठीक। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में, मतलब ये दोनों जो हैं वो अच्छे खासे रिपल्शन में रहेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा में आता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन, ठीक है। और सबसे कम रिपल्शन इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स में सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, ठीक है। तो यहां देखने से क्या पता चलेगा, ये बॉन्ड पेयर के बीच में कम रिपल्शन, ठीक है। यहां लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन, ये कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या है, ये इसमें लोन पेयर और लोन पेयर के पास का भी रिपल्शन होता है, तो यहाँ ये सबसे ज्यादा होगा, लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा। उसके बाद कौन सा होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, और सबसे कम रिपल्शन किसका होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। तो तीन टाइप के रिपल्शन काम करते हैं और उनके रिपल्शन का ऑर्डर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। अब अगला पोस्टुलेट क्या होता है, एक और पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं। सभी को पता है रिपल्शन जब होता है तो एनर्जी हाई हो जाता है, किसी भी चीज में रिपल्शन, जो दो चीजों में रिपल्शन होगा तो एनर्जी हाई हो जाता है, अगर एनर्जी हाई हुआ तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये क्या चाहेंगे कि इनमें बहुत कम रिपल्शन हो ताकि ये स्टेबल बना रहे, कोई भी मॉलिक्यूल चाहता है उनमें रिपल्शन कम हो और उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ये जो अटैच्ड एटम है इनके बीच रिपल्शन कम हो, इसीलिए ये चाहते हैं कि हम ऐसे अरेंज हो जाए कि हमारे बीच रिपल्शन कम हो। ये कैसा चाहते हैं कि हम ऐसे अरेंज रहें कि हमारे बीच रिपल्शन कम हो। जैसे मैं ऐसे यहां पर देखो, यहां पर दो, ये हमारा ये एक तो एटम हो गया, मान लो कोई भी एटम हो गया, एक एटम, और यहां पर ये दूसरा एटम और यहां पर ये तीसरा एटम। ये यहां पर इसको थोड़ा अलग बनाया हूं, मान के चलो ये क्या है, सेंट्रल एटम, ठीक है, और ये अटैच्ड एटम, सेंट्रल एटम अटैच्ड एटम। अब ये कैसे जुड़ सकते हैं, ये ऐसे भी जुड़ सकते हैं, ऐसे जुड़ सकते हैं। तो ये बॉन्ड पेयर होगा यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड पेयर, तो इनका रिपल्शन काम करेगा, ठीक है, दोनों के बीच बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। तो ये क्या चाहेंगे कि मुझे कम रिपल्शन का सामना करना पड़े, तो ये ऐसे भी तो अरेंज हो सकते हैं जिसमें रिपल्शन कम हो, ये एक यहाँ और एक ये यहाँ, आया समझ में। तो अब ये वाला पेयर बॉन्ड पेयर और ये वाला बॉन्ड पेयर दोनों आपस में बहुत दूर हो गए और इनके बीच क्या होगा, रिपल्शन बहुत कम होगा। तो ये चाहेंगे क्या, जो एटम होते हैं, अटैच्ड एटम होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बीच रिपल्शन कम हो और हमारी एनर्जी भी कम हो, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा तो एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा तो वो कोई भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। तो ये स्टेबिलिटी के लिए चाहते हैं कि हम ऐसे अरेंज हो कि हमारे बीच रिपल्शन कम हो। तो तीसरा, ये जो चौथा पॉइंट है हमारा पोस्टुलेट, ये यही बोलता है कि द अटैच्ड एटम्स टेंड टू ऑक्यूपाई such position where they feel less repulsion that is the final point of VSEPR theory। ये हमारे एटम चाहेंगे कि हमारे बीच कम रिपल्शन हो, तो वो ऐसे अरेंज होते हैं कि उनके बीच रिपल्शन कम होता है। अब ये जो हमारा लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही ज्योमेट्री को किस में बदलता है, शेप में बदलता है। यहां देखो, यहां बढ़िया 4 बॉन्ड पेयर थे,
ये अपना अपना अरेंज होके सब एक जैसे थे, इसीलिए सबका जो है बॉन्ड एंगल सेम आया 109.5, 109.5, 109.5, 109.5। ठीक है। अब क्योंकि इनके बीच रिपल्सन सेम था ना, क्योंकि सब बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन सेम होगा। हमने देखा है कि ये तीनों जो है, ये हमारे लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, इनके बीच रिपल्सन अलग अलग होता है, पर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच तो रिपल्सन सेम होगा। यहाँ रिपल्सन सेम, यहाँ रिपल्सन सेम, यहाँ रिपल्सन सेम, यहाँ रिपल्सन सेम, सबका बॉन्ड एंगल सेम। ठीक। अब यहाँ आके देखेंगे तो यहाँ रिपल्सन क्या क्या काम कर रहा है, ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन, तो यहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्सन, तो दोनों का एंगल सेम होगा, ये वाले का एंगल सेम, ये वाले का एंगल सेम। पर यहाँ ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है, यहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है, तो इनका एंगल और इनका एंगल अलग होगा, क्योंकि रिपल्सन का पावर बॉन्ड पेयर का कम होता है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का ज्यादा होता है। ठीक है। तो यहां का एंगल अलग, यहां का एंगल अलग, ये ज्यादा है रिपल्सन, इसीलिए इसको ये कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, ज्यादा रिपल्सन है तो। और ये शेप क्या निकल कर आया, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। वैसे ही क्योंकि इसका देखो यहां पर 109.5 था, इसने कंप्रेस किया, थोड़ा सा कम हो गया, कितना हो गया 109.5 से 107। ठीक है। उसके बाद यहां पर देखेंगे, यहां एक बॉन्ड पेयर और यहां पर ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन काम कर रहा है। ठीक है। बॉन्ड पेयर रिपल्सन काम किया, दोनों अलग हुए। यहां पर क्या काम कर रहा है, यहां पर काम कर रहा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यहां काम कर रहा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, इसके साथ साथ यहां पर काम कर रहा है लोन पेयर रिपल्सन। तो ये अच्छे से दबाएगा और यहां से रिपल्सन आ रहा है, ये और दबाएगा, कंप्रेस करेगा, तो इसका इन दोनों का बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, कम होके कितना आ गया 104.5। तो इस तरीके से इनका शेप जो होता है अलग अलग हो जाता है। लोन पेयर जो होता है ज्योमेट्री को बिगाड़ देता है और उसको कहां लेकर पटक देता है, शेप में। तो यही शेप ऑफ मॉलिक्यूल हम इसके बाद सीखने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सीखेंगे बहुत आसान तरीके से ना, ये ज्योमेट्री निकालेंगे और उसके बाद हम तुरंत शेप निकालना सीख जाएंगे। तो इसके जस्ट बाद हम लोग सीखने वाले हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चालू करते हैं।